हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारे देश में कुछ दिनों से बड़ी ही उथल पुथल चल रही है। कभी लोग हिंदू मुस्लिम झगड़ों को लेकर सड़कों पर आ जाते हैं तो कभी मंदिर मस्जिद को लेकर। ऐसे तो देश में दंगे होते रहेंगे और देश बर्बादी की ओर जाता रहेगा। देश के लोग अगर इन सभी फालतू मुद्दों पर ध्यान देंगे और बढ़ावा देंगे तो देश की प्रगति कब होगी? इन सब को देखते हुए शायद हमारे प्रधानमंत्री जी की नींदें उड़ गई हैं और विदेश से आते ही उन्होंने अपना फरमान सुना डाला है। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले अमेरिका और बाकी देशों की यात्रा पर गए थे। 6 दिन की यात्रा खत्म करने के बाद जब भारत लौटे तो उन्होंने देश में एक बिल को लेकर चर्चा की जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा गया। आखिर क्या है ये कोड? अगर यह बिल पास हो गया तो इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा? दोस्तों, आज हम आपको यूसीसी के बारे में बताने जा रहे हैं। ये बिल आज से नहीं लाया जा रहा है, जबकि देश में 70 साल से इस बिल को लाने की बात हो रही है, लेकिन यह बिल अभी तक पास नहीं हो पाया। आखिर क्या वजह रही जो यह कानून अभी तक भारत में लागू नहीं हो पाया? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब, वो भी विस्तार से। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। जैसा कि आप सबको पता है कि देश में यूसीसी की बात चल रही है। देश के टीवी चैनल पर आपको इस बिल पर डिबेट भी मिल जाएगी। यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता, जिसका सीधा सा अर्थ होता है सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून व्यवस्था। अगर भारत देश में लागू हो जाती है तो भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू हो जाएगा, फिर वह चाहे किसी भी धर्म का हो। यानी कि इस कानून के आते ही सभी धर्मों में जो अलग अलग कानून बनाए गए हैं वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और भारत में एक देश एक कानून लागू हो जाएगा। ये कानून पर्सनल चीजें जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन और इनहेरिटेंस को कवर करता है, जिसका सीधा सा अर्थ यह है कि किसी भी धर्म का कोई भी केस हो वह एक ही कोर्ट के जरिए सॉल्व किए जाएंगे, जिससे भारत में कोर्ट को भी आसानी होगी केस को सॉल्व करने में। दोस्तों, भारत सरकार ने देश की जनता से 30 दिनों के अंदर इस मुद्दे पर राय मांगी है, जिसके बाद ऑल इंडिया पर्सनल लॉ ने बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसमें कहा गया कि सरकार समान आचार संहिता लेकर आ जाए, लेकिन उससे पहले लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से इस विषय पर चर्चा करनी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि दी गई 30 दिनों की मोहलत बहुत कम है, इसकी अवधि बढ़ाई जानी चाहिए और मुस्लिम लॉ के प्रतिनिधियों से सलाह मशवरा करना चाहिए। दोस्तों, यूसीसी क्या है ये तो हमने आपको बता दिया कि सभी धर्म, पंथों और जातियों के लोगों के लिए एक समान कानून। यूसीसी के लागू होते ही भारत देश में क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे और इसका फायदा किन किन लोगों को होगा, यह भी बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में एक ही कोर्ट है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमारे देश के कोर्ट सॉल्व नहीं कर पाए हैं। हिंदू, सिख और जैन और बौद्ध धर्म ने समय के अनुसार अपने धर्म में कई परिवर्तन किए हैं, जैसे बाल विवाह, शादी को लेकर एक सही उम्र, जायदाद में लड़की को भी हिस्सा, गोद लेने का अधिकार। ऐसे कई मुद्दे भी हैं जिनमें समय के अनुसार बदलाव किए गए हैं, लेकिन मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए आज भी वही पुराने नियम लागू हैं, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान उनकी महिलाओं को होता है। अभी भी मुस्लिम वर्ग के ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका फैसला देश की कोर्ट में नहीं होता, बल्कि इनकी बनाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में होता है। आज भी मुस्लिम वर्ग की महिलाएं तलाक के बाद अपने जीवन यापन के लिए भत्ता नहीं ले सकती, उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं है, अपने पिता की जमीन जायदाद में यह हिस्सा नहीं ले सकती और शादी को लेकर इनकी कोई स्थायी उम्र नहीं है, जैसा कि भारत के और धर्मों में होता है। अगर भारत में यूसीसी बिल पास हो जाता है तो इसका फायदा सभी धर्म के लोगों को होता है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को होगा। यूसीसी के आने के बाद सारे फैसले कोर्ट के जरिए होंगे और भारत में पर्सनल लॉ बोर्ड बने हैं, उनके सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे। यूसीसी के आने के बाद मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को गोद लेना, तलाक के बाद वेतन भत्ता और पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का अधिकार मिल जाएगा। यूसीसी बिल के पास होने के बाद भारत की कानून व्यवस्था भी बहुत अधिक सुधार देखेगी। भारत के कोर्ट को फैसला सुनाने में भी आसानी हो जाएगी। यूसीसी बिल पास होने के फायदे ज्यादा हैं, लेकिन नुकसान नहीं है। तो फिर आखिर यह बिल भारत में अभी तक पास क्यों नहीं हो पाया है? आइए जानते हैं उन वजहों के बारे में भी। यूसीसी बिल पास होने के बाद किन लोगों को होगा नुकसान? वैसे तो यूसीसी बिल के भारत में पास होने से भारत की कानून व्यवस्था में बहुत अधिक सुधार देखने को मिलेगा। भारत के सभी नागरिक इस कानून का लाभ उठा सकते हैं, खासकर देश की महिलाओं को इसका सबसे अधिक फायदा देखने को मिलेगा।
लेकिन अगर यह बिल पास हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान भारत के धर्म गुरुओं को होगा, क्योंकि यूसीसी बिल के पास होने के बाद वह अपनी दुकान खोल के जो बैठे हैं उनकी वह सब दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि यूसीसी बिल आने के बाद सारे फैसले कोर्ट के जरिए होंगे और जो भी पर्सनल लॉ बोर्ड है उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। यही वजह है कि जिसकी वजह से ये बिल भारत में अभी तक पास नहीं हो पाया है। दोस्तों, इस लॉ का अभी तक पारित ना होने की एक वजह और भी है। मुस्लिम लोगों का मानना है कि ऐसा करना उनके पर्सनल मुस्लिम लॉ पर हमला करने जैसा है। दोस्तों, बीजेपी हमेशा से यूसीसी लाने के फेवर में रही और साल 2019 में बीजेपी ने इसे लागू करने का वादा भी किया था, लेकिन कुछ राजनेताओं और यूसीसी विरोधियों ने इसे लाने में हमेशा विरोध जताया। भारत का जब संविधान बना तो इसमें यूसीसी का भी उल्लेख किया गया था। आर्टिकल 44 में यह बात कही गई कि देश में सभी नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही आर्टिकल 25 में यह बात कही गई कि देश के सभी लोगों को अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है, जिसका सीधा सा अर्थ यह होता है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार काम कर सकता है। इसी एक्ट को आधार बनाकर देश के धर्म गुरु इस देश में यूसीसी लागू नहीं होने दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देश में यूसीसी की बात अभी हो रही है। इससे पहले भी भारत में यूसीसी के मुद्दे पर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन देश में इस कानून की जरूरत होने के बाद भी इस देश में यह कानून अभी तक पास नहीं हो पाया। सबसे पहले यूसीसी पर चर्चा भारत का संविधान लागू होने के बाद हुई थी और यूसीसी बिल के ऊपर वोटिंग भी कराई गई थी, लेकिन अफसोस वोटिंग को ही रद्द कर दिया गया था। इस बिल की सबसे ज्यादा चर्चा 1985 में हुई थी, जब शाहबानो का केस हुआ था। शाहबानो को उसके शौहर मोहम्मद अहमद खान ने तलाक दे दिया था। शाहबानो अपने जीवन यापन करने के लिए वेतन भत्ते की मांग कर रही थी, लेकिन उसके पति ने उस वक्त वेतन भत्ता देने से साफ मना कर दिया। लेकिन पति की इन ज्यादतियों के बाद भी शाहबानो ने हार नहीं मानी और उसने पति के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया और यह केस शाहबानो के फेवर में गया और सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के फेवर में फैसला सुनाया। उस समय देश में यूसीसी बिल लाने की मांग जोर शोर से उठने लगी, लेकिन तब भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के बनाए कानून को ही मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से देश में यूसीसी बिल लागू नहीं हो पाया। अब देश में फिर से इस बिल पर चर्चा शुरू हो चुकी है। यूसीसी अगर भारत में लागू हो जाता है तो भारत पहला ऐसा देश नहीं होगा जिसमें यूसीसी लागू है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में यूसीसी पहले से ही लागू है। वहां पर शरिया के तहत ही सभी धर्मों के लोगों के लिए फैसले सुनाए जाते हैं। इसके अलावा इजराइल, जापान, फ्रांस और रसिया में भी यूसीसी लागू है। अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन वहां पर सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान नागरिक कानून व्यवस्था है। इसके अलावा मुस्लिम देशों के ज्यादातर देशों में यूसीसी के तहत ही फैसले सुनाए जाते हैं। वहां पर शरिया कानून के जरिए सभी धर्मों के लोगों के खिलाफ फैसले सुनाए जाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में एक ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी लागू है, पर कोई और राज्य नहीं बल्कि गोवा है और गोवा में यूसीसी के तहत ही फैसले सुनाए जाते हैं, लेकिन समय के साथ ही उसमें कुछ संशोधन भी किया गया है। एक कारण यह भी है कि अलग अलग कानूनों के कारण न्यायिक प्रणाली पर भी असर पड़ता है। वर्तमान समय में लोग शादी, तलाक आदि मुद्दों के निपटारे के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ही जाते हैं। इसका एक खास उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित अंबेडकर द्वारा परिकल्पित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है, साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना है। जब यह कोड बनाया जाएगा तो यह उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू कोड, बिल, शरीयत कानून और अन्य के आधार पर अलग अलग हैं। क्या भारत में भी यूसीसी लागू होना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।